Hello friends, welcome you all in Bhande Sir's Academy. This is Professor Ashish Bhande and I welcome you all in YouTube channels of Bhande Sir's Academy. Friends, आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो ऑल 10th and 12th स्टूडेंट्स मस्ट कॉन्सेंट्रेट. फ्रेंड्स, एजुकेशन जब भी वर्ड आता है तो फाइनेंस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इकोनॉमिकल बैकग्राउंड सभी स्टूडेंट्स का सरीका होगा ज़रूरी नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसे लगता है कि मुझे एक अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए थी, मुझे ये कोर्स लेना चाहिए था, बट उसको जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड चाहिए या उसको जो खर्चा लगने वाला है शायद मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा. तो ऐसे सोचने वाले सभी बच्चों के लिए ये आज का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है. फ्रेंड्स, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारे पास बहुत सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, बस हमें अवेयरनेस नहीं है, हमको पता नहीं है हाउ टू अप्लाई, किस टाइप की वो स्कॉलरशिप मिलती है, उसके लिए क्या करना है. तो आज हम लोग इसी संदर्भ में बात करेंगे कि आफ्टर 10th and 12th हाउ मेनी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल एंड हाउ वी कैन अप्लाई. बच्चों, मुझे ऐसे लगता है कि 10 से 12 ऐसी कुछ स्कॉलरशिप्स जो मैंने निकाली है, टॉप 10-12 स्कॉलरशिप, वो मैं आज के साथ डिस्कस करूंगा. इसके अलावा भी बहुत सारी स्कॉलरशिप है, लेकिन यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, लेट्स स्टार्ट. हाउ मेनी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स. पहली बात कि जैसे आपका 10th हो जाएगा और यदि आपको कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके लिए लगने वाले मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स. तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पासपोर्ट साइज फ़ोटो, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, बोनाफाइड लेटर और फी रिसिप्ट, आइडेंटिटी प्रूफ, बैंक अकाउंट नंबर. यदि आपका बैंक अकाउंट नंबर नहीं है तो पेरेंट्स का भी चलेगा. इफ़ रिजर्व कैटेगरी, कास्ट सर्टिफिकेट. यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट या कास्ट वैलिडिटी. इतने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखो. मेरे हिसाब से सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कोलगेट स्कॉलरशिप. जी हाँ, कोलगेट. दैट आपको पता होना चाहिए कि जो भी कॉरपोरेट इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के लिए सीसीआर फंडिंग होती है कि उन इंडस्ट्री को अपने आमदनी का कुछ हिस्सा सोशल वेलफेयर के लिए खर्चा करना पड़ता है. उसमें एजुकेशन भी एक फैक्टर होता है. तो कुछ वो गवर्नमेंट सीसीआर फंडिंग में देते हैं और कुछ अपने सोशल अकाउंटिंग चलाते हैं. जैसे कोलगेट स्कॉलरशिप ये एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है. फास्ट में मैं आपको बताऊंगा. एलिजिबिलिटी रहेगी पास 10th विथ 75%. फैमिली इनकम आपका 5 लाख से कम होना चाहिए. आपका जो रिवॉर्ड है अप टू 35,000 वो आपको अफोर्ड करेंगे, वो आपको अवार्ड करेंगे. इंपॉर्टेंट डेट रहेगी 30th of April. लिंक www. ये आप लिंक इसको मेंशन कर लीजिए. सेकंड है उज्ज्वल भविष्य स्कॉलरशिप 2022 गिवन बाय वी-मार्ट. वी-मार्ट ये नाम है, उज्ज्वल भविष्य स्कॉलरशिप 2022. एलिजिबिलिटी रहेगी बच्चा 10th 75% एंड अबव पास होना चाहिए, यही आपका 12th के लिए लगेगा. फैमिली इनकम लेस देन 2 लाख होना चाहिए. रिवॉर्ड ये कोर्स डिपेंडेंट है, मतलब बहुत सारी इसमें कोर्स डिपेंडेंट, मतलब आप इंजीनियरिंग जा रहे हो, फार्मेसी जा रहे हो, एग्रीकल्चर जा रहे हो, उस कोर्स के हिसाब से उसकी जो लागत अमाउंट होगी उसके हिसाब से ये आपको अवार्ड करेंगे. इंपॉर्टेंट डेट उसकी जून एंड ऑनवर्ड्स रहेगी. लिंक जो है ये दी हुई रहेगी. देन इंडियन ऑयल स्कॉलरशिप उसके बाद में है. एलिजिबिलिटी है पास 10th विथ 60% एंड अबोव. फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख से कम. रिवॉर्ड 1000 पर मंथ. इंपॉर्टेंट डेट जुलाई अक्टूबर. ये लिंक आपको दी गई है. HDFC एजुकेशनल स्कॉलरशिप है. एलिजिबिलिटी अगेन पास 10th विथ 55 एंड अबोव. यहाँ पे 55% वाले भी सोच सकते हैं. फैमिली इनकम लेस देन 2.5 लाख होना चाहिए. रिवॉर्ड फिर से कोर्स डिपेंडेंट. इंपॉर्टेंट डेट जुलाई. लिंक आपको दी गई है. CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप. जिन लोगों को एक ही लड़की है, सिर्फ एक ही बच्चा और उसमें भी लड़की है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. एलिजिबिलिटी 10th आप 60% से पास होना. ओनली गर्ल्स कैन अप्लाई. फैमिली इनकम लेस देन 2 लाख. रिवॉर्ड 500 पर मंथ. इंपॉर्टेंट डेट अक्टूबर. ये 500 पर मंथ एट द अप टू द एंड ऑफ द कोर्स होगा. डेट अक्टूबर. मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उस साइट पे जाके देखिए, थोड़े बहुत डेट में चेंजेस हो सकते हैं. मैं टेंटेटिव और एक्सपेक्टेड बता रहा हूं आपको. उसके बाद में आती है श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्कॉलरशिप. एलिजिबिलिटी पास 10th विथ 60 एंड अबोव. फैमिली इनकम आपका 6 लाख से कम होना चाहिए. रिवॉर्ड 10,000 पर एनम. इंपॉर्टेंट डेट जून ऑनवर्ड्स और ये आपको लिंक दी गई है. देन NSDL शिक्षा अभियान स्कॉलरशिप. एलिजिबिलिटी पास 10th विथ 50% एंड अबोव. फैमिली इनकम आपका लेस देन 3 लाख होना चाहिए. रिवॉर्ड 3,500 पर मंथ आएगा. इंपॉर्टेंट डेट जून ऑनवर्ड्स है. लिंक आपको दी गई है.
देन किशोर वैज्ञानिक स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी है पास 10th with 70% एंड अबो, फैमिली इनकम नॉन मैंडेटरी, दैट इज इंपॉर्टेंट, रिवॉर्ड अप्रॉक्स 5000 तक मिलेगा, इंपॉर्टेंट डेट जून ऑनवर्ड्स, लिंक आपको दी गई है। उसके बाद में है सीतारमन जिंदल स्कॉलरशिप, एलिजिबिलिटी पास 10th with 65 एंड अबो, फैमिली इनकम लेस देन 2.5 लाख, रिवॉर्ड कोर्स डिपेंडेंट, ऑफलाइन प्रोसेस रहेगी, इंपॉर्टेंट डेट जून ऑनवर्ड्स, लिंक आपको दी गई है। आपको इस स्कॉलरशिप के लिए ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, अभी तक जो बोली है वो सारी ऑनलाइन अवेलेबल है, यू कैन अप्लाई। नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम्स, you can apply to this scholarship by paying 400 rupees. If you bring a good rank, you may get an up to 50,000 rupees. ये जो है ये मेरिट डिपेंडेंट है, आपको 400 रुपये फॉर्म भर के इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप उनको जो रैंक देते हैं उस रैंक के तहत आप अपना रैंक लाते हो, देन यू विल बी एलिजिबल एंड यू विल गेट 15,000 रिवॉर्ड। उसके बाद में लीला पूनावाला फाउंडेशन, ये तो सबसे पहले होना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर मुझे ज़्यादा बात करना है फॉर गर्ल्स के लिए। गर्ल्स खास करके कॉन्सेंट्रेट करो बच्चों। मैं किसी कॉलेज में 15 साल तक प्रोफेसर रहा हूँ और मैंने कई सारे बच्चों के फॉर्म भरे और मैंने पर्सनली मेरे स्टूडेंट्स को इसका लाभ लेते हुए देखा है। तो गर्ल्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत करो। ये लीला पूनावाला फाउंडेशन की तरफ से सिर्फ गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप है और इसमें अप टू कोर्स डिपेंडेंट मैंने देखा है 60-60, 70-70 हज़ार, 1-1 लाख तक पर ईयर का स्कॉलरशिप ये फाउंडेशन ऑफर करता है। इसमें इंपॉर्टेंट डेट जून ऑनवर्ड्स, आप यहाँ जाके यही लिंक पे जाके आपको मिलेगा, या फिर लीला पूनावाला फाउंडेशन गर्ल्स स्कॉलरशिप डालेंगे तो भी आपको ये मिल जाएगा। और इसकी खासियत यह है कि यदि आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड थोड़ा बहुत पुअर है तो आप इसको जरूर अप्लाई कीजिए। इसका पर्सनल इंटरव्यू होता है, आपका पहले सिलेक्शन होगा, वंस यू विल अप्लाई देन इसका पर्सनल इंटरव्यू होगा। वो देखेंगे कि आपकी ज़रूरत कितनी है और ज़रूरत के हिसाब से आपको मिलेगी। और ये स्कॉलरशिप यदि आपको मिलती है तो आपके एजुकेशन का कोई भी खर्चा आपको उठाना नहीं पड़ेगा। आई होप फ्रेंड्स, यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचाइए। ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप थी। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।